मैं अधिवक्ता संदीप मिश्रा आज आपको संक्षेप में एक छोटा सा बात बताना चाहते हैं कि अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल क्या है। आप जेल जाने से पहले अपनी जमानत कैसे करवा सकते हैं, किस धारा में करवा सकते हैं, संक्षेप में आपको बताएंगे उसमें शर्तें क्या होती हैं। क्योंकि कोई भी मामला हो, कोई जेल नहीं जाना चाहता, सबसे पहले लोग अग्रिम जमानत की तरफ ही भागते हैं कि मुझे जेल ना जाना पड़े, जमानत बाहर से ही हो जाए। और उसमें अधिवक्ता के संरक्षण में लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, करते हैं और अच्छा मोटा पैसा भी खर्च करते हैं। जहां तक मेरा मानना है कि जेल ना जाना पड़े, और यदि कोई रसूखदार व्यक्ति है तो और ज्यादा पैसा खर्च करता है इस मामले, बाहर से ही हमारा बिल हो जाए। उसके लिए जो है लोग मनमाफी पैसे वसूल करते हैं। अग्रिम जमानत न्यायालय द्वारा दिया गया वह निर्देश है जिसके तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार होने से पहले ही जमानत मिल जाती है। आपको गिरफ्तार होने से पहले ही जमानत मिल जाती है, न्यायालय द्वारा एक निर्देश है इसका। यह प्रावधान मुख्य रूप से गंभीर या गैर जमानती अपराधों के मामले में गिरफ्तारी की आशंका होने पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 438 पहले थी ये, अब ये भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 482 हो गई है। 438 को 482 कर दिया गया। इसके तहत सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय से प्राप्त की जाती है। अब अग्रिम जमानत के मुख्य बिंदु क्या है? अग्रिम जमानत क्या है, कैसे होता है और क्यों दिया जाता है? अग्रिम जमानत आपको क्यों दिया जाता है? गिरफ्तारी से सुरक्षा। अग्रिम जमानत का मतलब होता है कि गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाती है आपको कि आप गिरफ्तार नहीं होंगे, आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस गिरफ्तार कब करती है? पुलिस यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को पुलिस झूठे या गलत मामलों में तुरंत गिरफ्तार ना कर सके। किसी को झूठे मामले में फंसा दिया गया, जैसे ग्राम का प्रधान हो, कोई अधिकारी हो, कोई पदाधिकारी हो, उसको फंसा दिया जाए गलत मामले में, तो पुलिस उसे क्या करती है कि जानती है कि मोटा स्वामी होने के कारण उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहती है, या रसूखदार होने के नाते। तो फर्जी केसों में पुलिस किसी को तुरंत गिरफ्तार ना कर सके, इसलिए उसको गिरफ्तारी से सुरक्षा मिलती है और उसे जो है अग्रिम जमानत दे दी जाता है कि वो निडर होकर अपने केस का पैरवी कर सके। अब आवेदन कब करें? अग्रिम जमानत का आवेदन आप कब करें? जानकारी होनी चाहिए। बिना जानकारी के आप कुछ नहीं कर सकते, और पहुंचेंगे तो फिर आप जानते ही हैं क्या होता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति आवेदन कब करें? जबकि व्यक्ति को यह डर हो कि उसे किसी गैर जमानती अपराध, मतलब प्रभावशाली धाराओं में जहां से जमानत ना हो सके, ऐसे अपराध में उसका नाम घसीट सकती है पुलिस, या लोग घसीट सकते हैं उससे, तो अग्रिम जमानत लेना चाहिए, लगा ना हो। जैसे कि जब किसी व्यक्ति को यह डर हो कि उसे किसी गैर जमानती अपराध के आरोप में पकड़ा जा सकता है,
तब वह इसके लिए अर्जी लगा सकता है। उसे अगर डर है इस बात कि उसे गैर जमानती अपराध में जो है अंदर कर दिया जाएगा, पकड़ा जा सकता है, तो ये अर्जी लगा सकता है। अब इसमें न्यायालय की भूमिका क्या है? यह केवल सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है। सेशन कोर्ट, जिला जज, जिला न्यायालय, या फिर हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। जो अवसर मतलब जो अक्सर सशर्त जैसे जांच में सहयोग करना होता है। इसमें शर्तें होती हैं कि आपसे आप पूछताछ किया जाएगा, यदि पूछा जाएगा तो आप उस जांच में पूरा सहयोग करेंगे। इन शर्तों पर आपको मिलता है। जहां तक कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां से आपको सेशन कोर्ट से भी जमानत मिल जाते हैं, और कुछ मामले ऐसे हैं जहां से सेशन कोर्ट जमानत नहीं देता, आपको खारिज कर देता है। फिर आपको उच्च न्यायालय जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट। यदि व्यक्ति पहले ही गिरफ्तार हो जाता है, यदि व्यक्ति पहले ही गिरफ्तार हो जाता है तो यह जमानत काम नहीं आती है। अग्रिम जमानत फिर काम नहीं आएगी यदि वो पहले ही गिरफ्तार हो गया है। तो गिरफ्तार होने से पहले ही आप बेल करवाना चाहते हैं तो उसे अग्रिम जमानत कहा जाएगा, और वही होता है। और जब आप गिरफ्तार हो गए तो फिर आपका जमानत होगा, अग्रिम जमानत नहीं होगा, क्योंकि आप जेल जा चुके हैं। तब उसे नियमित जमानत के लिए आवेदन करना पड़ता है। मतलब कि वो जेल में है, उससे छुड़ाने के लिए बेल रीड करना होता है, फिर वो छूटता है। और यदि आप जेल में नहीं हैं, जेल जाने की संभावना है, आपको संदेह है कि मुझे किसी गैर जमानती वारंट में अंदर कर दिया जाएगा या गैर जमानती अपराध में अंदर कर दिया जाएगा, तो आप एडवांस में अग्रिम जमानत ले सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।